प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में एक ऐसी दुआ बताऊंगा जिसको कोई भी इंसान हक के रास्ते पर रहते हुए ईमानदारी के साथ, सच्ची नीयत से, कामिल यकीन के साथ एक मर्तबा पढ़े, एक बार बैठ करके पढ़े उसको। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 1 घंटे में ही उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। और साथ साथ जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ नहीं पूरी होती, या हमने आपके बताए हुए या किसी और के बताए हुए बहुत सारे वजीफे पढ़े, उसके बाद भी हमारी दुआ पूरी नहीं हुई, आज उनकी शिकायत ही खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, आज से वो शिकायत करना ही बंद कर देंगे। ये समझिएगा, कामयाबी उनके कदमों में होगी, उनकी शिकायतें बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, हर इंसान कामयाब होगा। तो बहुत ये खास वीडियो है, मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, दुआ को समझिएगा किस तरीके से पढ़ना है। माह रजब का महीना चल रहा है और ये रजब का महीना अल्लाह का महीना है। इस महीने में चाहे छोटी या बड़ी कोई सी भी, चाहे कुरान की इबादत की जाए, चाहे दुआ पढ़ी जाए, और सच्चे दिल से कामिल यकीन के साथ हक पर रहते हुए ईमानदारी के साथ जो भी दुआ गिड़गिड़ा कर रब तबारक व तआला से की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ को कबूल करता है। ये वो खास महीना है, ये वो खास घड़ी चल रही है। ये महीना अल्लाह का है और शाबान का महीना नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है, और जो रमजान का महीना होता है वो उम्मत के लिए है। ये किसका फरमान है? हमारे नबी का फरमान है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में। सबसे पहली चीज, लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे वजीफे पूरे नहीं होते या दुआएं कबूल नहीं होती। बहुत सारे बताए हुए हर चीज का वजीफा हमने पढ़ा। तो ऐ लोगों, याद रखो, सिर्फ वजीफों पर या दुआओं पर या किसी भी चीज पर आप बैठे रहेंगे, ये वजीफों के भरोसे ही या किसी के भरोसे ही, इनके भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। दो चीजें, एक नमाज, दूसरा कुरान, इन दो चीजों पर आपने अमल करना है। इन दो चीजों के बगैर आप अधूरे हैं। इन दो चीजों के बगैर हर चीज अधूरी है, हर दुआ, हर वजीफा अधूरा है। समझ रहे हैं? नमाजों की पाबंदी नहीं करते, है ना। एक चीज याद रखो, एक मिसाल के तौर पे समझते हैं। अगर तुम किसी के काम करने जाते हो, अगर आप कहीं मुलाजमत करते हो, कहीं जॉब करते होगे ना, अगर उसके यहां 2 दिन आप काम करने नहीं जाओगे तो आपका जो सीनियर होगा, आपका जो बॉस होगा, कैसे मुंह बिगाड़ लेता है? बिगाड़ लेता है ना, मुंह बना लेता है, मुंह फुला लेता है, ये तो बहुत छुट्टियां कर रहा है। और 3 दिन नहीं जाओगे, 4 दिन नहीं जाओगे, 5 दिन नहीं जाओगे, आपको गालियां देकर अपनी कंपनी से बाहर निकाल देगा। ऐसा ही होता ना। और इधर अजान हो रही होती है, चौराहों पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, अजान को भी इग्नोर कर रहे होते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है कि कितना बड़ा है, वो कितना माफ करने वाला है। आप इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, जान पूछ करके नमाजों को छोड़ देते हैं। अजान हो रही होती है, इधर बैठे चौराहों पर बातें कर रहे होते हैं, है ना, किसी से बुराइयां कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हें रिज़्क दे रहा है। उसने तुम्हें जिंदा रखा है, तुम्हारे हाथ पैरों को सलामत रखा है। अल्लाह का जलाल बहुत खतरनाक है, अगर वो आ जाए तो पल भर में बादशाह को भी जमीन पर पटक दे। किन किन चीजों को हम नाशुक्री करते हैं, किन किन चीजों को हम लोग ठुकराते हैं और बैठ जाते हैं सिर्फ वजीफों के बहाने या फिर दुआओं के बहाने, नक्शों के बहाने, ताबीज गंडों के बहाने। इनसे ऐसे खाली काम थोड़ी चल जाएगा भाई। हर चीज को समझना पड़ेगा, है ना। जान पूछ कर आप अपने पड़ोसी से हसद करते हो, अपने रिश्तेदारों से जलते हो, दिल में कुछ रखे बैठे हो, किसी के लिए बुग्ज रख रहे हो कि मैं उसका ऐसा करूंगा, उसकी वहां इज्जत उछालूंगा, उसकी वो काम बिगाड़ूंगा, या उसके साथ ऐसा कर, दिल में ये लेकर घूम रहे और ऊपरी तौर पर नमाजें भी पढ़ रहे हो, दुआएं भी मांग रहे हो, और फिर कह रहे हो कि दुआएं पूरी नहीं हो रही। जरा अपने गिरीबान में झांक करके देखो। इंसान की दुआ ना कबूल होना ये इंसान के अमालों की वजह ही से होता है। समझ रहे हैं? तो आइए, ज्यादा आप क्या कहें तो लोगों को बुरा भी लगना शुरू हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ कहा जाए तो। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको वो दुआएं मुबारक बता रहा हूं। ठीक है, हर चीज पर पाबंदी करें, वो दुआएं मुबारक बता रहा हूं। कोई भी इंसान कामिल यकीन के साथ सुबह और शाम 7-7 मरतबा इस दुआए मुबारक को कोई भी इंसान पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस दुआ की फजीलत में आता है कि हर उसकी मुश्किल आसान हो जाए जो इस दुआ को सच्ची नीयत से पढ़े, हर उसका काम बन जाए जिस काम के लिए इस दुआ को पढ़े, हर रुकावट खत्म हो जाए, हर बंदिश खत्म हो जाए, हर तरीके के हादसात, दुश्मनान, हासिदीन, हर तरीके की चीजें, उसकी जिंदगी से रुकावटों के पत्थर खत्म हो जाए, जो इंसान हक पर रहते हुए कामिल यकीन के साथ इस दुआ मुबारक को पढ़े। समझ रहे हैं? इस दुआ की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आती हैं, इसको पढ़ना भी बहुत बड़ा सवाब है। सुबह और शाम, सुबह को दिन के आगाज में सिर्फ 7 मरतबा इस दुआ मुबारक को पढ़ना होता है, और जब आप बिस्तर पर सोने जाएं इशा की नमाज के बाद में, तब इस दुआ मुबारक को 7 मरतबा पढ़ना होता है। पढ़ना किस तरीके से? जब याद रखें, नापाकी की हालत में ना पढ़े, पाक साफ होकर ही पढ़े, और इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना ले। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा
दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, और जितने भी मकसदों के लिए दुआ करते चले जाओगे, जैसे जैसे अमल की पाबंदी बनाते चले जाओगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता चला जाएगा, खुशियां आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएंगी, तरक्की आपके पास खुद चल करके आएगी, रुकावटें खुद खत्म होती चली जाएंगी, दुश्मन खुद ज़ेर हो जाएंगे, दुश्मन खुद आपके रास्ते से हटते चले जाएंगे। पढ़ने का तरीका इस दुआ को ये है कि शुरुआत में 3 मरतबा किसी जगह पर बैठ करके, चाहे बिस्तर पर आप सोने जा रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, या इशा की नमाज जहां पर अदा की है, तहज्जुद की नमाज जहां पर अदा की है, आप वहां पर बैठ करके 3 मरतबा शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर किसी इंसान को कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी 3 मरतबा पढ़ सकता है। इतना पढ़ने के बाद में आपने पढ़नी है वो दुआए मुबारक जिसकी तादाद 7 मरतबा है। वो दुआ कौन सी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप स्क्रीन पर लिख करके दिखा रहे हैं। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये दुआए मुबारक स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से एक बार फिर देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये दुआए मुबारक है, इसको पढ़ना कितना, 7 मरतबा पढ़ना है, और शुरुआत में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना और लगातार 7 मरतबा पढ़ने रहना। और जैसे ही 7 मरतबा इस दुआए मुबारक को पढ़ ले, फिर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना जो शुरुआत में पढ़ा था। वजीफा आपका ये अमल यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर दोनों हाथों को उठा करके रब तबारक व तआला से सच्ची तौबा करें। और ये माह रजब के महीने में 2 काम बहुत जरूरी है, सच्ची तौबा करें, ये मैंने कल भी बताया था, कल के और परसों के वीडियो में, तौबा बहुत जरूरी है, सच्ची तौबा करें और सदका करें। सदके की बात मैंने दूसरे वीडियो में समझा रखी, लेकिन सच्ची तौबा करें पहले। हो सकता है कि ये जो आपने गुनाह किए हों, ये या जो आपसे हो गए हो जाने अनजाने में, सगायर कबायर कोई भी गुनाह हुए हो सकता है वो आपके अमल में, वो आपकी दुआ कबूलियत में रुकावट बन जाए। तो आप पहले सच्ची तौबा करें गिड़गिड़ा कर, दुआ सच्ची होना चाहिए इस तरीके से कि जो भी गुनाह किया, अगर शराबी भी कोई एक अमल पढ़े, ये अमल पढ़े और सच्ची तौबा कर ले कि वो अब शराब छोड़ देगा, सच्चे दिल से तौबा कर ले, तौबा सच्ची होना चाहिए, अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल कर लेगा। समझ रहे? तो आप इस अमल को पढ़ते जाइएगा और दुआ मांगिएगा। सच्ची तौबा करने के बाद में जिस भी मकसद हाजत के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह वो हाजत भी आपकी पूरी होगी, रुकावटें भी खत्म होंगी, जिंदगी में खुशियां भी आएंगी। तो सिर्फ वजीफों से काम नहीं चलेगा, आपने नमाजों की पाबंदी भी करना है, किसी से हसद भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़े भी नहीं करना है, गीबत भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना है, किसी की इज्जत के साथ भी नहीं खेलना है, जादू टोनों से भी आपने बचना है, और किसी से आपने गाली गलौच नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शराबें नहीं पीना, हर चीज का परहेज करना है। समझ रहे हैं? बाद में खाली ये शिकायतें मत करा करो कि दुआ पूरी नहीं हो रही, वजी देखिए कोई भी इंसान बता रहा बैठ करके, कोई वजीफा बता रहा है कि इतनी बार पढ़े। और एक चीज और भी है, वो तो फिर बहुत लंबी तफसील हो जाएगी कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। कोई अगर बता रहा है किसी चीज को तो वो रूहानी बुनियाद पर बैठ करके बता रहा है। अब वो जो फजीलत है वो बता रहा है, बयान कर रहा है, अब उसमें कामयाबी मिल रही है आपको, नहीं मिल रही, ये इंसान के अमाल पर डिपेंड करता है। जो चीजें हैं वो हक हैं, दुरुस्त हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। उनकी जो फजीलतें हैं वो फजीलतों से मालामाल हर इंसान होता है जो हक पर रहते हुए पढ़ता है। तो उम्मीद है कि सब कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को हर घर में शेयर करिएगा। एक इंसान भी सुधर गया, आपकी शेयरिंग से एक इंसान ने भी अमल कर लिया, आपने एक घर के अंदर इस वीडियो को पहुंचाया और उस घर के अंदर रहने वाले किसी एक इंसान ने भी वीडियो को देखा, उस पर एक भी बात पर अमल कर लिया, आप सोच भी नहीं सकते इसके बदले में आपको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। और हो सकता है अल्लाह को आपकी ये अदा, ये नेकी, ये चीज ही पसंद आ जाए, इसके बदले में मालूम नहीं अल्लाह आपको क्या क्या अता करे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और आखिर में मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा वीडियो और देख लेना, ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम जरूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है वो अपनी खुद जुबान से बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे उनको कामयाबियां मिली, कैसे जादू टोना, दुश्मन, बुरी नजर, हासिदी, हर चीज से बच गए। बहुत खुश है, आपके भी काम आएगी वीडियो, अभी क्लिक करके देखिए।